दोस्तों नमस्कार, वीके एजुकेशन में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कमलेश शांगड़। मित्रों, आपको एक बात बता दूं कि मैंने जो है रीट कट ऑफ को लेकर के एक सर्वे किया था और काफ़ी कैंडिडेटों ने जो है इसमें भाग लिया था। लगभग 5000 से भी ज़्यादा कैंडिडेटों के जो हमारे पास रेस्पॉन्स आए। अब इस कट ऑफ को लेकर के वो सारे 5000 से ज़्यादा अभ्यर्थी जो है वो लालायित है कि हाँ, जो हमारे आंकड़े उनके पास गए हैं और बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं उनके जो आंकड़े आए हैं वो आंकड़े क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको लेकर के जो है हमने एक अनुमान जो है एक लगाया है कट ऑफ को लेकर के। और एक बात मैं आपको साफ साफ बता दूं, ये एक अनुमान है, इसको आप फाइनल कट ऑफ नहीं मानिएगा, ठीक है ना। अगर आस पास में भी रह रहे हैं तो आपका सिलेक्शन भी हो सकता है, ठीक है ना। अब दूसरी बात मित्रों बता दूं, कट ऑफ को लेकर के बहुत सारे वीडियो जो है आप देख रहे होंगे, देखे भी होंगे, उन्होंने एक अपना अनुमान बताया है और मैं भी अपना अनुमान एक सर्वे के आधार पर बता रहा हूँ। तो 5000 जो हमारे पास रेस्पॉन्स आए थे, इससे मैंने एक बात सीखी कि जिनके नंबर अच्छे आ रहे, जिनके जो है नंबर 125 प्लस आ रहे, 120 प्लस आ रहे या 110 प्लस आ रहे, उन्होंने ज़्यादा हिस्सा लिया इस सर्वे में, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं यार, क्या पता हम कट ऑफ के आसपास में रह रहे हैं। लेकिन जिनके नंबर कम आ रहे हैं, जो रेस से बाहर है, जो पहले से रेस से बाहर हो गए, जिनको पहले से लग गया कि नहीं हमारा तो सिलेक्शन होना ही नहीं, उन्होंने जो है इस सर्वे में कम भाग लिया है। तो इसकी वजह से हमने क्या किया है, एक रेशियो निकाला है। उस रेशियो को भी इसमें साथ में ऐड किया है कि वो अभ्यर्थी जिन्होंने इसमें भाग नहीं लिया है, जो जिनको लेना चाहिए, तो उनकी सीटें भी हमने इसमें ऐड करी है। तो उन सीटों को ऐड करते हुए और भर्ती को हमने सिर्फ 31,000 अभी फिलहाल जो है माना है। और पोस्टों की मैं बात करूं मित्रों, सब्जेक्ट वाइज, हाँ, लेवल फर्स्ट के लिए जो है मैंने 15,500 का रेशियो रखा है, 15,500, लेकिन यहाँ पर लेवल फर्स्ट की थोड़ी सी हो सकता है ज़्यादा रह सकती है सीटें, लेकिन मैंने फिलहाल 15,500 रखी है। इधर जो है मैंने लेवल 2 में जो है रेशियो है, अनुपात जो है वो पिछली वाली वैकेंसी के अनुसार ही रखा है, लेकिन इस बार मैंने एसएस का जो रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, थोड़ा सा ज़्यादा अनुपात रखा है, सीटें ज़्यादा नहीं रखी पिछले से। तो क्योंकि मुझे लग रहा है कि एसएस की सीटें इस बार थोड़ी खाली हुई है, तो एसएस की सीटें जो है वो अच्छी आ सकती है। ये जो कट ऑफ है मैंने खुद से नहीं बनाया है, ये आपके द्वारा भेजे के आंकड़ों के अनुसार है। यदि आपने आंकड़े गलत भेजे हैं तो गलत हो सकता है, आपने आंकड़े सही भेजे थे। ज़्यादातर जो है मैंने देखा है आंकड़े जो है लगभग कैंडिडेटों के जो है सही आंकड़े आए हैं। और कुछ कैंडिडेटों ने जो है जो सस्पेंस वाले जो नंबर साथ में जोड़े हैं, तो उसका भी मैंने जो है ये जो अपने मन में भ्रम है उसको दूर कर दिया है। मैंने क्या करा है, एक रेशियो रखा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने भी कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन हो सकता है या इनका जो है स्कोर सेफ है, ठीक है ना। मैंने एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बताई है, मैंने आसपास की कट ऑफ भी बताई है, ठीक है ना। तो ये कट ऑफ का वीडियो चलेगा, उसको देख लीजिए। दोस्तों, रीट लेवल 2 के कट ऑफ की पहले बात करेंगे और यहाँ पर जो है सबसे पहले साइंस मैथ की बात कर लेते हैं, इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। एक बात मित्रों बता दूं कि जो सर्वे किया, थोड़े आंकड़े जो है वो चौंकाने वाले ज़रूर आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इसमें ऐसे कैंडिडेट भी थे जिन्होंने जो है सही सही आंकड़े बताए और ऐसे कैंडिडेट भी थे जिन्होंने सस्पेंस वाले जो नंबर है वो भी साथ में ऐड किए होंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़े आंकड़े जो है उस हिसाब से आएंगे। फिर हमने जो है एक और अनुमान लगाया कि यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा एक्टिव कैंडिडेट वही है जिनके नंबर अच्छे आ रहे हैं, और जिनके कम नंबर आ रहे हैं वो सोशल साइट्स पे ज़्यादा एक्टिव नहीं है। तो कहीं ना कहीं है उन कैंडिडेटों का रेशियो भी हमने साथ में ऐड किया और उसके अनुसार जो है सीटें ऐड करी, और उसके बाद में जो है ये कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ बदलाव होता है तो 1% इधर उधर हो जाएगा या 1% इधर उधर हो सकता है, ठीक है ना। तो कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप आसपास भी बने रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले लेवल 2 के साइंस मैथ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं जनरल की। जैसा कि आपको पता है पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था, लोगों के नंबर जो है भर भर के आ रहे थे। फिर भी जब उन्होंने वापस घर आकर के चेक किया तो कहीं ना कहीं वो जो है नंबर कम हुए। लेकिन एक बात मित्रों आपको माननी पड़ेगी, जो पिछला पेपर था उससे जो है कट ऑफ हाई रहनी है। भर्ती की बात करें, फिलहाल मैंने जो है रेशियो 31,000 की वैकेंसी को मानते हुए किया है, तो कहीं ना कहीं 54,000 की वैकेंसी के मामले में जो है ये थोड़ी छोटी भर्ती है, उस हिसाब से जो है कट ऑफ थोड़ी हाई रहेगी। अगर भर्ती में कुछ बदलाव होता है, बढ़ती है, तो ये कट ऑफ नीचे भी आ सकती है, ठीक है ना। और जो मैंने सीटों का अंदाज़ा लगाया, मैंने सीटों का अंदाज़ा जो है पिछली भर्ती के अनुसार ही लगाया है, ठीक है ना।
और मुझे जैसे मैं आसपास में देख रहा हूँ, जैसे मुझे लग रहा है कि एसएस में अभी थोड़े से पद खाली हो रहे हैं। तो पिछली वैकेंसी जो थी उसमें जैसे 2500 पोस्टें थी, 2500 के आसपास में, तो इस बार भी उतनी ही रह सकती है। तो ऐसे अंदाज़ा जो है मैंने उस हिसाब से लगाया है। तो अभी यहाँ पर जो है जनरल की कट ऑफ जो है वो 82 से लेकर के 83% के आसपास के निकल के आ रही है। वहीं EWS की बात करें मित्रों, तो ये जो है 81% से लेकर के 82% के आसपास में रह सकती है। वहीं OBC की बात करें तो ये 81.5% से लेकर के 82.5% के आसपास में रह सकती है। थोड़ा सा फर्क रहेगा OBC और EWS में। MBC की बात करें तो यहाँ पर ये 79 से लेकर के 80% के बीच में रह सकती है, साइंस मैथ लेवल 2 की कट ऑफ। वहीं SC की बात करें मित्रों तो ये 77 से 78% के बीच में रह सकती है। और ST की बात करें तो ये 75 से 76% के बीच में रह सकती है। इसमें थोड़ा माइनर बदलाव भी हो सकता है, जो प्लस भी हो सकता है और जो माइनस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जो आसपास में भी रह रहे हैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए। नेक्स्ट मित्रों हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी। और हिंदी की कट ऑफ की बात करें मित्रों जनरल में, अब हिंदी की एक बात मित्रों बता दूं, जो भी हिंदी से अप्लाई कर रहे हैं, जो इंग्लिश से अप्लाई कर रहे हैं और जो संस्कृत से अप्लाई कर रहे हैं, जो भी उर्दू से कर रहे हैं, यानी जिनके स्नातक में आर्ट्स है या कॉमर्स है, वो सामाजिक यानी SST में भी एलिजिबल है। और इसका फ़र्क जो है SST की मेरिट पर बाकायदा पड़ेगा। और मुझे लगता है मित्रों कि यदि 1.5 गुना अभ्यर्थी जो है वो लेते हैं तो कहीं ना कहीं इनको SST वाले जितने भी कैंडिडेट है जिनके SST बन रही है ऑनरी, तो उनको फ़ायदा होगा। क्योंकि हिंदी वाला हिंदी से ज्वाइन करेगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश से ज्वाइन करेगा। लेकिन यहाँ पर लफड़ा क्या हो रहा है, लफड़ा ये हो रहा है कि SST की मेरिट जो है वो हाई होती जा रही है। जैसा मेरे हुआ था, मेरे क्या हुआ था कि जैसे 2500 लगभग 2600 पोस्टें थी, लेकिन हिंदी वाला भी इसमें आ गया, इंग्लिश वाला भी इसमें आ गया, उसकी वजह से थोड़ी मेरिट हाई रही। लेकिन जब रीसफल आया तो मेरी जो है रैंक लगी थी जो 1602 के आसपास लगी थी, और 1602 में जो है मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो है मेरा जो लॉस किया वो कैसे हुआ कि हिंदी वाला बंदा अगर सीधे हिंदी से ही ज्वाइन कर ले तो वो मेरिट में उसका नाम नहीं आता, और SST की जो मेरिट है वो कहीं ना कहीं जो है वो कम रहती। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि अगली बार यदि फॉर्म भरवाया जाए तो प्रायोरिटी जो है वो दी जाए, ताकि जो है जो बंदा जिस विषय से ज्वाइन होना चाहता है उसकी मेरिट उसी में ही बने। तो हिंदी की जो मेरिट है वो 81 से लेकर के 82% के आसपास में रह सकती है। निसंदेह पिछली मेरिट से हाई ही रहनी है। और ये 81 और 82 वाले मित्रों आप जो आंकड़े देख रहे हैं ना, डरिएगा मत, क्योंकि 70-30 का वेटेज था, वहाँ पर मेरिट अपने आप नीचे आ रही थी, क्योंकि वहाँ वेटेज जो है वो 30% स्नातक का था और स्नातक में लोगों के नंबर जो है कम थे। अब यहाँ पर 90-10 का वेटेज जैसे ही हुआ है, लोगों के रीट में नंबर अच्छे हैं, तो उसकी वजह से थोड़े आंकड़े जो है ज़्यादा दिख रहे हैं। अब EWS की बात करें तो यहाँ पर जो है वो 80 से लेकर के 81% के आसपास में जो है लेवल 2 हिंदी की कट ऑफ रह सकती है। OBC की बात करें तो 80.5 से 81.5% के आसपास में रह सकती है। वहीं MBC की बात करें तो ये 79 से 80% के बीच में रह सकती है। माइनर जो है चेंजेस है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। SC की बात करें तो ये 76 से 77% के बीच में रह सकती है। ये जो आप मेरिट देख रहे हैं मित्रों, ये मेरिट 90-10 का जो वेटेज है उसके अनुसार मैंने निकाली है, और इसी के अनुसार जो है ST की हिंदी की जो कट ऑफ है वो 73 से 75% के बीच में रह सकती है। अब लेवल 2 संस्कृत की कट ऑफ की बात करें मित्रों, तो मैंने जो है ये पोस्टें जो है पिछली वैकेंसी के अनुसार ही जो है थोड़ी बहुत डिसाइड करी है, और संस्कृत की पोस्टें थोड़ी कम मानी है। अगर पोस्टें ज़्यादा आती है, जैसा कि इस बार मुझे लग रहा है कि संस्कृत की पोस्टें अच्छी आ सकती है, तो यहाँ पर जो है मेरिट कम रह सकती है। लेकिन फिलहाल जो है मैंने पिछली वाली भर्ती की जो संस्कृत की पोस्टें थी उसका अनुपात लिया है। तो जनरल की जो कट ऑफ है वो लगभग 82 से लेकर के 83% के आसपास में रह सकती है। EWS की जो है वो 80 से लेकर के 82% के आसपास में रह सकती है। और वहीं OBC की जो है वो 81 से 82% के आसपास में रह सकती है। MBC की बात करें तो ये 80 से लेकर के 81% के आसपास में रह सकती है। वहीं SC की बात करें तो ये 77 से 78% के बीच में रह सकती है। और वहीं ST की बात करें तो ये
74 से 76 के बीच में रह सकती है। नेक्स्ट अपन जो बात करेंगे वो हमारा रहेगा सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश की जो पोस्टें ज़्यादा खाली है, वैकेंसी जो है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पोस्ट जो है ज़्यादा अच्छी आएगी। हिंदी की और साइंस मैथ की इनकी पोस्टें भी अच्छी आने की संभावना है। तो जो इंग्लिश की पोस्ट है वो कहीं ना कहीं जो है ज़्यादा आने की संभावना है। इसकी वजह से जो है कट ऑफ थोड़ी सी कम रहेगी। साथ ही साथ जो है कैंडिडेट भी इंग्लिश में कम है, तो उसकी वजह से जो है थोड़ी जो कट ऑफ इसकी कम रह सकती है। तो यहाँ पर जनरल की जो कट ऑफ है वो 77 से 78% के बीच में रहेगी और EWS की जो है वो 75 से 77% के बीच में रहेगी। वहीं बात करें OBC की तो ये 76 से 77% के बीच में रह सकती है। MBC की बात करें तो ये 74 से 75% के बीच में रहेगी। SC की बात करें तो ये 72 से 73% के बीच में रह सकती है। और वहीं बात करें ST की तो ये 70 से 72% के बीच में रह सकती है। इंग्लिश की कट ऑफ ये थोड़ी कम रहेगी। अगर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि इंग्लिश की जो पोस्ट है थोड़ी कम कर दे तो ये जो है परसेंटेज का जो आंकड़ा है वो थोड़ा बढ़ सकता है। नेक्स्ट SST की बात कर लेते हैं और मुख्य SST की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कैंडिडेट इसमें सबसे ज़्यादा है। जितने भी लेवल 2 के कैंडिडेट हैं साइंस मैथ को छोड़ करके सारे कैंडिडेट SST में एलिजिबल है और इसकी वजह से जो है इसकी कट ऑफ थोड़ी हाई रह सकती है। तो इसका भी सॉल्यूशन मुझे लगता है कि जो है शिक्षा विभाग के द्वारा निकाल लिया जाएगा। कहीं ना कहीं जब भी वो वैकेंसी में फॉर्म भरवाएंगे तो या तो प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे या फिर जब भी वो जो है कट ऑफ निकालेंगे और जब लोगों को बुलाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तब वो 1.5 गुना लिस्ट निकाल दे, ताकि जो है जितने भी कैंडिडेट है जिनका रीसफल में होना चाहिए उनको जो है ज़्यादा टाइम इंतज़ार नहीं करना पड़े, उनका लॉस नहीं हो। तो SST की फ़िलहाल की मैं बात जो है फ़िलहाल जो बात है वो सिर्फ इसलिए जिसमें हिंदी वाले भी एलिजिबल है इंग्लिश वाले भी एलिजिबल है उनके हिसाब से कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको पता है जनरल की जो कट ऑफ है वो लगभग 83 से लेकर के 84% के बीच में रह सकती है और यहाँ ये जो आंकड़ा है वो लगभग 84.5 के आसपास में भी जा सकता है। वहीं EWS की बात करें मित्रों तो ये 82 से लेकर के 83% के बीच में रह सकता है। OBC की बात करें तो ये 82 से लेकर के 83% के बीच में रह सकता है। यहाँ मैं मित्रों बात करूँ ये 81.5 से लेकर के 82-83 के आसपास में रहेगी EWS की और OBC की जो है वो लगभग 82-82.5 के आसपास में जा सकती है। EWS और OBC में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, कैंडिडेट ज़्यादा है, इसकी वजह से जो अंतर रहेगा ना वो महसूस नहीं होगा। MBC की बात करें तो ये 80 से लेकर के 81% के आसपास में रह सकती है और वहीं SC की बात करें तो ये 77 से 78% के आसपास में रह सकती है और वहीं ST की बात करें तो ये 74 से 76% के बीच में रह सकती है। निस्संदेह ये थोड़ा आंकड़ा ऊपर है, लेकिन जैसे ही हिंदी वाले निकल जाएंगे इंग्लिश वाले निकल जाएंगे तो ये आंकड़ा थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं अपने लेवल फर्स्ट की और लेवल फर्स्ट में जो है मैंने एक अंदाज़ा लगाया है 31,000 की वैकेंसी में जो है 15,500 जो पद है मैंने लेवल फर्स्ट के लिए माने हैं और ये पद 16,000 भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने फ़िलहाल आधे पद माने हैं। और उसके हिसाब से लेवल फर्स्ट की जो कट ऑफ है वो जनरल की अगर बीएड वाले शामिल नहीं होते हैं वो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ अभी फ़िलहाल, और बीएड वाले यदि शामिल होते हैं तो उसकी कट ऑफ मैं आगे बताऊँगा। फिलहाल जो ये कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ यदि बीएड वाले शामिल नहीं किए जाते हैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो जनरल की जो कट ऑफ है वो 120 से 125 के बीच में रह सकती है। वहीं बात करें मित्रों EWS की तो ये जो है 118 से 120 के बीच में रह सकती है। वहीं बात करें अपन OBC की तो ये 119 से लेकर के 121 के बीच में रह सकती है और ये जो आंकड़ा है ये जो है आंकड़ा थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो 119 से 118 के आसपास में भी है तो उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है ना। वहीं MBC की बात करें तो ये 116 से 118 के बीच में रह सकती है और SC की बात करें तो ये 114 से 116 के बीच में रह सकती है। वहीं ST की बात करें तो ये 112 से 114 के बीच में रह सकती है। तो ये आंकड़ा जो है मैंने विदाउट जो है बीएड वालों को शामिल करते हुए बताया है। यदि बीएड वाले शामिल होते हैं तो कट ऑफ क्या रह सकती है देखिएगा एक बार।
जनरल की जो कट ऑफ है निसंदेह हाई जाएगी। साइंस मैथ वाले, मैंने देखा है मेरे पास जो आंकड़ा है, साइंस मैथ वालों के जो कैंडिडेट हैं उनके नंबर थोड़े ज़्यादा ही आ रहे हैं लेवल फर्स्ट में, और जो SST के कैंडिडेट हैं उनके भी अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जनरल की बात करें तो 125 से 130 के बीच में जो है जनरल की कट ऑफ रह सकती है। वहीं बात करें EWS की तो ये 122 से 125 के बीच में रह सकती है। OBC की बात करें तो ये 123 से 125 के बीच में रह सकती है। वहीं MBC की बात करें तो ये 120 से 123 के बीच में रह सकती है। SC की बात करें तो ये 117 से 120 के बीच में रह सकती है। वहीं ST जो है वो 114 से 118 के बीच में रह सकती है। अब मित्रों एक बात बता दूं आपको, ये जो है आंकड़े अनुमानित आंकड़े थे, इनको आप फाइनल आंकड़े मत मानिएगा। सर्वे जो है कभी कभार जो है सर्वे भी जो है फेल हो जाते हैं। तो ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनके हमारे पास आंकड़े नहीं आए और वो रेस से बाहर है, जिनके नंबर कम आ रहे हैं। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप आसपास में भी है तो आप रेस में हैं और आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। और जो बिल्कुल ही नज़दीक नहीं है, जिनके नंबर ज़्यादा कम आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप इसके भरोसे न रह के जो है आगे फर्स्ट ग्रेड की आ रही है, सेकंड ग्रेड की आ रही है और ग्राम सेवक की भी आ रही है। तो बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, आप तैयारी में लग जाइएगा और जो भी आपने पढ़ा है ना इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करिएगा। भरोसे मत रहिएगा। भरोसे रहने के कहते हैं ना, भरोसे वाली भैंस जो है भूरे पाटे लाती है। तो भरोसे मत रहिएगा, अपनी जो तैयारी है उसको सुचारू रूप से चालू रखिएगा। सिलेक्शन जो है एक ना एक दिन जो है किसी न किसी भर्ती में होना ही है, अगर मेहनत करते रहे तो। धन्यवाद।